जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। कैसे सभी लोग? बढ़िया। फाइन। कैमरा जल्दी जल्दी ऑन कर दीजिए। प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए सभी लोग। वेबिनार है बट इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। सो वेबिनार में अगर इंटरेक्शन ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो प्लीज अपने कैमरा जल्दी से ऑन कीजिए। टाइम ज्यादा जाने ना दीजिए और जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो वेबिनार है लोगो डिजाइनर, उसके पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो सभी को पता है। मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। वार्म वेलकम सभी का। एंड जय श्री राम। जय श्री राम। कहा जाता है राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। करेक्ट। एक फ्लैग, फ्लैग क्या हमें दर्शाता है? चाहे वो इंडिया का फ्लैग हो या किसी भी धर्म का एक फ्लैग हो, बट वो कुछ हमें बताता है। करेक्ट। करेक्ट या रॉन्ग? चैट बॉक्स में लिखना है। करेक्ट या रॉन्ग? आपके सामने कोई भी फ्लैग आने के बाद में, इंडिया का है तो इंडिया का अगर आपके सामने फ्लैग आ रहा है तो वो क्या दर्शाता है? कि मैं इंडिया हूं। करेक्ट। उसे ये बताने की जरूरत है क्या? फ्लैग सामने आने के बाद में किसी को ये डिस्क्राइब करने की जरूरत है कि ये इंडिया का फ्लैग है? करेक्ट। यानी फ्लैग हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। उसी तरह एक लोगो उस कंपनी की पहचान होती है। बच्चा जब बर्थ लेता है उसके बाद में, चाहे राशियों से, चाहे तिथि से, या नंबर से, या एज पर एस्ट्रोलॉजी उसका नाम रखा जाता है। यानी उसे उस दिन पहचान मिलती है। इसी तरह जब आप कोई कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका नामकरण करते हो। सही है। जब आप उसका नामकरण कहते हो तो उस नाम को या उसकी स्लोगन को या वो क्या काम करता है उस प्रोफेशन को आप एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्जन करते हो। सही है। करेक्ट। हम दिखाएंगे सभी लोग। करेक्ट। करेक्ट। ओके। तो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में जब कन्वर्जन किया जाता है उसका, तो उसका मतलब होता है मैं ये हूं, मेरा काम ये है, मैं ये वर्किंग करता हूं। इसी का मतलब होता है लोगो। सही है ना? हाँ सही है। कंपनी है, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्जन करने के बाद में वो अपनी आइडेंटिटी खुद देकर जाती है, किसी को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती। बीएमडब्ल्यू का लोगो अपने आप में सब कुछ बता देता है, किसी को उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है जब वो बीएमडब्ल्यू का लोगो आपके सामने आता है। सभी लोग व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप का एक लोगो है, आपको बताने की जरूरत है वो लोगो देखने के बाद में। इनफैक्ट जब आप उसे इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में तो एक आइकॉन बनकर आ जाता है। करेक्ट। तो यही आइकॉन क्या होता है? लोगो होता है। वो एक पहचान होती है, उसका एक फेस होता है, चेहरा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, या सर्विस इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्रीज हो, उसका चेहरा है लोगो, उसका फेस है लोगो। अगर आप शादी में जा रहे हैं कहीं पर तो आप क्या सोचते हैं कि शादी में मैं अच्छा दिखना चाहिए? क्या ऐसा कोई है यहाँ पर बैठा हुआ जो ये सोचता है नहीं नहीं, मैं कैसा भी दिखूं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी खराब कपड़े भी पहन के चला जाऊं तो चल जाएगा? इसका मतलब क्या? फेस। आप जब बड़ी कंपनीज को देखें, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर्स। कई कोई कंपनी की ऐड करनी है तो एक बड़ा चेहरा लिया जाता है। बड़ा चेहरा यानी जैसे कोई बड़ा फिल्म स्टार हो, एक्टर हो, उनका एक चेहरा होता है। वो चेहरा यानी क्या है? वो चेहरा
ब्रांड एम्बेसिडर है, यानी उस फेस को सामने किया जाता है कि ये हमारा एम्बेसिडर है, ब्रांड एम्बेसिडर है। करेक्ट। जैसे बीजेपी का चेहरा कौन है, टाइप कीजिए, कौन है बीजेपी का चेहरा? लोटस उसका सिंबल है, चेहरा मैंने कहा चेहरा कौन है बीजेपी का? अभी देखिए इलेक्शन आने वाले, इसीलिए मैं सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लोगो क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एक पार्टी है उसका एक चेहरा सामने होता है। क्यों चेहरा सामने होता है? वो उसकी इमेज है। राइट। तो बीजेपी ने, जो मोदी जी है उनकी इमेज, वो उनके एम्बेसिडर है। राइट। जो हमारे आज पीएम है, जो भारत के हमारे पीएम है, इनका एक चेहरा है। सही है। तो जब किसी भी पोस्टर पर मोदी मोदी जी का अगर फोटो है, इसका मतलब क्या होगा? वो उनके ब्रांड एम्बेसिडर है। इसी के साथ में एक जो लोटस का सिंबल दिया गया है, वो क्या है? लोगो है बीजेपी का। समझे? उस लोगो को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, उसके पीछे लोटस ही क्यों लिया गया है, यही हमें समझना है। तो लोगो डिजाइन जब हम करते हैं तो ये फैक्टर्स हमें समझने हैं। कौन से फैक्टर समझने, इसके लिए सभी लोग रेडी है? यस, बोलेंगे जोर से जय श्री राम। सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम। मैं 1 मिनट में सभी को अनम्यूट करी हूँ, तुरंत आप लोग जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम। राम। जय श्री राम। जय 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 श्री श्री राम। राम, जय 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 श्री जय श्री राम। राम। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कलर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। तो जो हम लोगों में कलर्स यूज करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है ना? तो हमें यही समझना है कि लोगो हमारे जीवन में, हमारे ब्रांड के लिए, इस कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं सिर्फ 1 ही मिनट लूंगी स्क्रीन शेयरिंग के लिए। फिर से सभी का बहुत 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 स्वागत है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। लोगो एंड विजिटिंग कार्ड, इस वेबिनार में मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग हमारे किसी भी कोर्स में अब तक नहीं जुड़े हैं या हमारे ग्रुप में नहीं है, वो हमें यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 7522952999। और महर्षि ऑकल्ट एकेडमी को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे फ्री के कोर्सेज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे हमारा जीबू का कोर्स था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का था, तो ऐसे कुछ कोर्सेस हमारे वहां पर मिल जाएंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत से लोगों के बाद में कॉल आते हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि एक बार वेबिनार होने के बाद में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, इसलिए फर्स्ट स्टार्ट में ही आप लोगों को ये बता रही हूँ। ये सारी मॉडलिटीज महर्षि ऑकल्ट एकेडमी यहाँ पर पढ़ाते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा कोर्सेस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लोगो एंड विजिटिंग कार्ड। तो लोगो एनालिसिस ये एक दुनिया है। ओके, ये दुनिया में क्या होता है हम ये समझने जाने वाले हैं। जैसे वो, तो सभी का वेलकम है किस दुनिया में? लोगो एनालिसिस के वर्ल्ड में। रेशमा रेडी? रेशमा की बेटी भी आज रेशमा के साथ में बैठी है। इंपॉर्टेंट। यस, वेरी नाइस। अच्छा लगता है जब फैमिलीज साथ में बैठ के इंटरेस्ट लेकर सुनती है। द एनालिसिस इज मेड whether your corporate logo will give wings to your company plan for success। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के प्लान्स को कॉर्पोरेट लोगो जो है एक विंग्स देता है। किस लिए विंग्स देता है? सक्सेस के लिए। तो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए उसका लोगो और विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये माइंड में चीज आप फिट कर लो कि लोगो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वेल डिजाइन लोगो गिव्स डायरेक्शन। क्या देता है आपको? अगर वेल डिजाइन हो, अच्छी तरीके से उस लोगो को डिजाइन किया है, तो वो क्या देगा आपको? एक डायरेक्शन देगा, फेथ देगा, एनर्जी देगा, और उसका एक मीनिंग होता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी कॉर्पोरेट का, कोई भी फील्ड का जो लोगो होता है, वो आपको उस चीज का मतलब बताता है कि ये क्या सप्लाई करते हैं या इनका पर्पस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल क्या है। ये शॉर्ट में समझाने वाला एक लोगो ही होता है।
It also adds value to your brand equity. Invest in your logo design if you are serious about your business. अगर आप या आपके क्लाइंट अगर बिजनेस में रियली सीरियस है तो उन्हें सच में लोगो डिजाइनिंग के बारे में बहुत सोच समझ कर क्रिएटिविटी से लोगो डिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर कोई है नहीं जिसका बिजनेस है और वो बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं होगा। अपने बिजनेस को लेके कौन सीरियस नहीं होगा? ऐसा कोई है? इतनी इन्वेस्टमेंट करते और कोई सीरियस नहीं होगा, ऐसी तो बात है नहीं। इसी के साथ में लोगो और विजिटिंग कार्ड को भी अब सीरियसली देखना शुरू कीजिए। योर लोगो इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। लोगो क्या है? ये पहली सीढ़ी होती है आपके और आपके ऑडियंस या आपके क्लाइंट के बीच में का एक फर्स्ट पॉइंट है। It identifies your product or services to your customer. Distinction you from your competition. Your logo is extremely important in helping your company create and maintain its brand in today's marketplace and is the key to successful branding and marketing. यानी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए आज के कंपटीशन के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लोगो सही होना, क्योंकि लोगो आपकी पहली पहचान है। लोगो से लोग ये पता कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसी होगी, इसका ये लोगो है। तो लोगो इज अ ग्राफिक मार्क। क्या है लोगो? एक ग्राफिक मार्क है, एक सिंबल है। कैसा सिंबल है? ये कॉमनली यूज्ड बाय commercial enterprises, organization and even individuals to aid promote instant public recognition. इसके लिए लोगो यूज किया जाता है। लोगो एंड विजिटिंग कार्ड डिजाइन क्यों करना चाहिए? एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी एंड वास्तु। क्यों करना चाहिए? टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ योर लोगो एंड ब्रांड। जो भी आपका लोगो है या जो भी आपका ब्रांड है उसके वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए आपके लोगों को एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी और वास्तु के हिसाब से डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। टू एनर्जाइज योर लोगो टू बिकम अ मैग्नेट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉस्पेरिटी। बिजनेस का पहला मोटो होता है या कोई भी इंडस्ट्रीज है या कोई जॉब है तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। एम आई राइट? करेक्ट। सभी लोग अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ ही चाहते हैं ना। कोई बिजनेस इसीलिए तो नहीं खड़ा करता चलो यार एंजॉय कर लेंगे, 2-4 करोड़ डाल लेंगे बिजनेस में एंड लेट्स सी एंजॉय एंड फन। इसके लिए किया है क्या किसी ने बिजनेस? सभी लोग, इवन दो आप खुद देखिए बच्चों को जो हम स्टडी दे रहे हैं उसके पीछे का खुद का मोटो दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या मोटो है, क्या पर्पस है? दिल से तो सच बोलिए, क्या चाहते हैं आप आपके बच्चे को जो भी पढ़ाना चाहते हैं उसके पहले का मोटो आपका क्या है? मेरा बच्चा हाई प्रोफाइल, ओके, हाई प्रोफाइल कंपनी में जाए या हाई प्रोफाइल बिजनेस करे और अच्छी अर्निंग करे, है या नहीं? सच सच बताइए, यस और नो। यही सब पहला मोटो सभी का यही है। उस हिसाब से ही आप आपके बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं या जो भी है। करेक्ट। यानी उसका फील्ड भी आप इसीलिए चूज कर रहे हो कि उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ होनी चाहिए, वो मनी अच्छे से अर्न करे। इस चीज के लिए आप उसको, बेचारा जो 2.5 साल का बच्चा है, वहां से पढ़ाना शुरू करते हैं, बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, सिर्फ एक पर्पस से, इसी पर्पस से, है ना। गुड प्लेसमेंट यानी क्या? वाई गुड प्लेसमेंट? बिकॉज ऑफ मनी। करेक्ट। गुड प्लेसमेंट यानी गुड अमाउंट पैकेज। इसी के लिए आप सोचते हैं ना कि अच्छी जगह उसको सक्सेस मिले या अच्छी जगह उसकी जॉब लग जाए या अच्छे बिजनेस में से वो जाकर अच्छे से अच्छा मनी अर्न करे। राइट। यही सभी का पर्पस है, चाहे आप हो, मैं हूं या दुनिया में कोई भी है। करेक्ट। तो यही सभी का पर्पस होता है। उसके लिए हम इतना सारा खर्चा करते हैं, इतनी सारी चीजें सोचते हैं, बट जब हम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? ओके। कुछ नेटवर्क में ना थोड़ा सा इश्यू है आज। जब हम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या बच्चा जब जॉब में स्टार्टअप करता है तो उसका विजिटिंग कार्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं? फिर है ना।
सबसे पहले जब आपके घर पे कोई पर्सन आता है, कंपनी में आपसे कोई मिलने आता है, तो वो क्या करता है? अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। आप खुद ही देखिए ना, अगर आज आप बात करें किसी मोबाइल के लिए, तो आप किस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हो? उसका सिंबल देखते हो ना। आईफोन, वो एक ब्रांड बन चुका है, वो एक सिंबल है। करेक्ट? तो इसीलिए एज पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, आपका ब्रांड, आपका लोगो डिजाइन होना काफी जरूरी है टू ऑप्टिमाइज योर लोगो फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। सभी लोग चाहते हैं मेरी अच्छे से ग्रोथ हो और मैं सक्सेसफुल बनूं, चाहे वो एक सक्सेसफुल वुमेन हो एंटरप्राइजेस में, चाहे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, चाहे मैं सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनूं, बट सक्सेस सभी लोग चाहते हैं। करेक्ट? हर फील्ड में हर कोई यशस्वी होना चाहता है, सक्सेस चाहता है। उसके लिए भी आपको लोगो या आपका विजिटिंग कार्ड वास्तु या एज पर न्यूमरोलॉजी आपने क्रिएट किया है या नहीं, उसे भी देखना जरूरी है। आपके लक फैक्टर को एनहांस करवाता है प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ लोगो, सिंक्रोनाइज करता है एलिमेंट्स एंड ब्रांड्स को। ओके, टू गिव यू एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। एक अच्छा एडवांटेज मिलता है आपको ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव इन्फ्लुएंस को भी अवॉइड करता है एक अच्छा लोगो, जिसमें स्पिरिचुअलिटी होगी, जो बना ही है एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से, एक अच्छे माइंडसेट से। उसमें नेगेटिव एनर्जी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ओके, टू गिव स्ट्रेंथ टू योर कंपनी, एक स्ट्रेंथ देता है आपकी कंपनी को टू सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ योर ब्रांड। यानी ये लोगो डिजाइनिंग के बेनिफिट्स। बेनिफिट समझ में आ गए? हम शो करेंगे। थोड़ा सा ना नेटवर्क में इश्यू है। ओके, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी भी मुझे एक मैसेज आया कि योर वॉइस इज नॉट कमिंग इन बिटवीन, वी मिस सम पॉइंट्स। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उससे जब पता चलेगा नेटवर्क को कि हमारा वेबिनार है, वो भी अच्छे से आपको रेंज देने लग जाएगा। ओके, अभी उसे पता नहीं, जस्ट अभी उसे पता हुआ ना कि हमारा अभी वेबिनार है, अब समझ में आ गया उसे कि यस अब वेबिनार है, वो तंग नहीं करेगा। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? एडवांटेजेस समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया सभी को कि क्यों आपका लोगो हमें डिजाइन करना चाहिए। करेक्ट? अब ये तो समझ में आ गया। चलिए, आपने कहा हाँ मैम ने तो समझा दिया, सक्सेस के लिए, मनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, ग्रोथ के लिए विजिटिंग कार्ड एंड लोगो डिजाइन करना चाहिए। अब आप सब लोग चाहते हैं कि आपका लोगो डिजाइन हो, जिस भी प्रोफेशन में आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड अच्छा बने, राइट? सभी लोग चाहते हैं, बट अब कैसे बनाना है इसकी तरफ हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर। इफ यू पिक द राइट कलर्स, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, शेप, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस, यू मे हैव अ मोर सक्सेस। क्या क्या कहा मैंने? कलर्स, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, शेप एंड सिंबल। क्या क्या कहा? कलर्स, टेक्स्ट, फॉन्ट, हाँ, और शेप एंड सिंबल्स। ये चीजें लोगो में और विजिटिंग कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कलर। अब देखिए, मेन हो या वुमेन हो यहाँ पर बैठी हूँ, जब आप कोई भी क्लॉथ देखने जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? कलर। देखते हैं या नहीं? ये मेरे पास में कलर है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये कलर चाहिए। सबसे पहली नजर किस चीज पर जाती है आपकी? कलर कॉम्बिनेशन पर जाती है। वो कोई भी चीज है, आप पहले कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान देते हो। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? किसी भी चीज आप देख लीजिए ना, इनफैक्ट आप मोबाइल भी लेते होंगे ना, उसमें भी कलर ढूंढेंगे कि नहीं मुझे ये ऐसा ही चाहिए, इसका ना मेरा कलर मोबाइल का यही चाहिए। उस कलर से कुछ चीजें चेंज होने वाली है आपकी। फिर भी आप कहते हो ना मुझे यही कलर पसंद है, पर्स चाहिए मुझे यही कलर की पर्स चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए यही कलर की चाहिए। सबसे पहले जब आप शॉपिंग करने जाते हो या देखते हो, तो माइंडसेट आपका पहले ही शुरू हो जाता है, ये कलर मिलता है क्या, ये कलर मैं देखूं क्या। ज्वेलरी में भी आप देखते हो, उसमें भी
हाँ या ना? स्माइल करके बोलिए, है ना? सही है ना? इसका मतलब क्या? ये कलर साइकोलॉजी को दिखाता है। ये आपकी एक साइकोलॉजी है, आपकी मेरी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कलर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, अब ये कौन कौन से कलर्स होते हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा या शायद किसी ने सुना होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर्स क्या देता है। कलर एंड लोगो। चूज कलर्स एज पर कलर साइकोलॉजी, यानी कलर हमें चूज करने चाहिए लोगो डिजाइनिंग के समय। किस हिसाब से? एज पर कलर साइकोलॉजी। देन कलर एज पर एलिमेंट, कलर एज पर प्लैनेट, कलर एज पर नंबर्स, एंड कलर एज पर प्रोफेशन, एंड कलर एज पर वास्तु। जब भी आप लोगो डिजाइन करो उस समय आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। प्लैनेट्स को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी कलर चूज करते समय। एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स को, यानी जो प्रोप्राइटर है, जो डायरेक्टर है, फाउंडर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, उसके नंबर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में कौन से प्रोफेशन के लिए आप कौन सा लोगो यूज कर रहे हो, उस प्रोफेशन को भी माइंड में आपको रखने की जरूरत होती है। देन कलर एज पर वास्तु। वास्तु के हिसाब से भी आपको देखना होगा कि उसे कौन सा कलर चूज करना चाहिए। कैसे, हम आगे देखेंगे। अब कलर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्टरी कलर। हम पहले से प्राइमरी कलर की बात करेंगे। प्राइमरी कलर्स में कौन से कलर्स आते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। प्राइमरी कलर में 3 टाइप के होते हैं। जो बेस कलर जिसे कहा जाता है रेड, येलो एंड ब्लू, इसे बेस कलर कहा जाता है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज अ बेस। बेस आप चेंज कर सकते हो क्या कभी किसी का? यानी रेड है तो आपको रेड ही लेना है, उस बेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। येलो है तो येलो आपको लेना ही होगा, प्योर येलो ही लेना होगा। और ब्लू है तो प्योर ब्लू ही यूज करना होगा। तो ये प्राइमरी कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई लोगो बना रहे हो। तो यानी ये 3 जो कलर्स आपके सामने हैं, ये जो 3 कलर्स है, इसमें से जो भी कलर आप यूज कर रहे हो उसे आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, बेस कलर को चेंज नहीं किया जाता है, प्राइमरी कलर्स को चेंज नहीं किया जाता है। चेंज नहीं किया जाता यानी इसका मतलब क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। Then also these colors are divided in warm color and cool color also. Which are warm colors, which are cool color, we will see. First, एक example लिया मैंने रेड। I'm just giving here example of a single color. रेड कलर। रेड कलर देखिए कितना सुंदर। रेड रोज क्या दिखाता है? क्या दिखाता है रेड रोज? जब आपके सामने एक रेड रोज आ जाता है तब सबसे पहले वैलेंटाइंस डे याद आ रहा होगा आप सभी को, है ना? सभी को। यानी क्या दिखाता है वो? प्यार के प्रतीक को दिखाता है, लव को दिखाता है। सही है? तो रेड कलर यहाँ पर किस चीज को दर्शाता है? प्यार को भी दर्शाता है। ओके। देन हार्ट। हार्ट तो है ही भाई, दिल तो हमारा प्यार है ना? जो रेड हमारा दिल है वो भी किस चीज को दिखाता है? प्यार को दिखाता है। इंसान जिंदा है इस चीज को दर्शाता है, यानी उसके दिल में फीलिंग्स है इस चीज को दिखाता है। आप देखिए अगर कोई हॉस्पिटल्स में हार्ट केयर वगैरह दिखाए गए तो वहां पे हार्ट का सिंबल यूज किया जाता है। करेक्ट, लाइफलाइन को दर्शाता है, यानी आपके हार्ट के केयर को दिखाता है। इन शॉर्ट में इंसान में जज्बा है, पैशन है, राइट, एनर्जी है। हार्ट क्या दिखाता है? वो लाइव है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी है। करेक्ट। तो रेड कलर एनर्जी को दिखाता है, पैशन को दिखाता है। रेड ब्लड को भी दिखाता है। ब्लड यानी स्ट्रेंथ, एक्साइटमेंट, एक्शन ओरिएंटेड, डिजायर। एलिमेंट क्या है इसका? फायर। रेड कलर का ब्लड हम क्या कहते हैं? ब्लड है तो
ब्लड घूमते रहता है। आपने देखा है कि ब्लड रुका हुआ है कहीं पर? अगर रुक जाए ब्लड तो एक जगह, आज उसने कहा मैं आराम करूंगा, आई टेक अ रेस्ट हियर, मैं आज बस आराम करूंगा, घूमूंगा ही नहीं, मैं सर्कुलेट ही नहीं होगा। ऐसा ब्लड ने सोचा तो क्या होगा रीना मैम? वो आज छुट्टी दे दी, उसने कहा मैं बहुत थक जाता हूँ, रोज मैं ही घूमू, अकेला मैं ही घूमू, नहीं नहीं आज तो मुझे बस स्टॉप करना है। क्या होगा? इसका मतलब क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन तो ले रहा है बट वही लाइफ है, ब्लड एनर्जी है। तो रेड कलर किस चीज को दर्शाता है? जिंदगी भाई चल रही है इस चीज को दिखाता है। और ऐसी वैसी नहीं, पूरे एक्शन के साथ में चल रही है, पूरी एनर्जी के साथ में चल रही है, पूरी पैशन के साथ में चल रही है। रेड कलर, ठीक है? रेड कलर ये दिखाता है कि पर्सन जो है ये एक्शन टेकर है। ओके? इसमें एक जज्बा है, किस चीज का जज्बा है? एक्शन लेने का जज्बा है। वो पीछे रहता है क्या? नहीं, वो पहले ये कहता है कि बॉडी को चलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी ऑर्गन बाद में मैं देख लूंगा, पहले ब्लड घूमते रहना चाहिए। करेक्ट? इसीलिए एलिमेंट है फायर। इसीलिए एलिमेंट क्या है? फायर। एनर्जी है, आग है। ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ और आज भी आप लोगों को ये बताऊंगी। अगर इंसान जब जिंदा है तो इसका मतलब क्या है? फायर है, गर्माहट महसूस होती है। जब डेथ हो जाती है उसकी तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी जो है ठंडी पड़ जाती है, तो फायर निकल जाती है। ओके? इसीलिए जिंदा दिली को भी क्या कहते हैं? रेड फायर। ओके? अभी रेड कलर, हाँ चलिए हमें समझ तो गया रेड कलर इस चीज का है, इस पर्पस का है, इसलिए यूज करना चाहिए, बट कहां पर यूज करना चाहिए? ओके? क्यों यूज करना चाहिए? रेड कलर किस प्लैनेट का है? कोई बताएगा? जो नोन है बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आप सभी को पता है, ये मुझे भी पता है। सोना मैम, सोना कपूर। यस मैम, मंगल के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। किस चीज के लिए? मंगल के लिए। मंगल क्या दर्शाता है? हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग, जो उस क्लास में ऑलरेडी है ना, न्यूमोलॉजी में है या जहां पर भी, मुझे पता है आप लोगों को तो ये चीज पता है, रेड कलर मंगल का है। मंगल क्या दर्शाता है? नेम को दर्शाता है, फेम को दर्शाता है, मिठास को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? मिठास। क्यों? क्यों मिठास को दर्शाता है? मीठा है, स्वीट है। ब्लड टेस्ट किया क्या आप लोगों ने? अब आप कहोगे मैम ब्लड क्या टेस्ट करने जैसी चीज है? एक ड्रॉप ना ऐसी ब्लड के अपने डाल के देखिए उसमें चींटियां लगती है या नहीं। ट्राई किया है क्या कभी? नहीं? अच्छा, ब्लड को आपने टेस्ट किया है क्या कभी? ऐसा गलती से लग चुका और उसको आपने उंगली बिल्कुल मुंह में ले ली, हमें कटर लग गया और हम ले लेते हैं, चेक किया आपने? उसमें एक मिठास है ना धनंजय सर? ब्लड मीठा है। यार बचपन में स्टोरी तो देखी होगी ना, वो कहता है ना कि इसका ब्लड जो है बहुत मीठा मीठा है। वो हमने कुछ, शक्तिमान भी मूवी आती थी उसमें ओडायन वगैरह ये भी आता था, ऐसा कुछ चलता था ना बचपन में, सभी लोगों ने देखा होगा ना। ओके? देखिए शक्तिमान का जो ड्रेस था वो भी रेड था, राइट? पावर को दिखाता है ना। अब शक्तिमान तो देखा होगा यार सभी ने, इसलिए उसका नाम है शक्तिमान, जो शक्ति देता है। उसका भी कलर रेड था। तो इन शॉर्ट में ब्लड ये स्वीटनेस को दिखाता है। ओके? तो जो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग्स है, जहां पर स्वीट बनती है, जहां पर एनर्जी की जरूरत है, जो फायरी वाले काम करते हैं, उन लोगों के लोगों में रेड कलर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रेड कलर, चितड़े बंधु नाम सुना है आपने? बीकानेर चितड़े बंधु, महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो जानते ही है, मिठाई वाले चितड़े बंधु और बीकानेर स्वीट, इन दोनों के भी कलर में रेड कलर दिखता है।
ओके, इसके शेप पर हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए रेड कलर, यानी मिठाई। किस चीज के लिए? मिठाई। अभी मैंने क्या कहा? मंगल क्या है? स्वीट है, मीठा है। जब घर में खुशियां आती है तो हम क्या कहते हैं? मिठाई बांटो। या ऐसा है क्या टेंशन आने के बाद में आप लोग मिठाई बांटते हैं? या किसी को एंजाइटी इसीलिए वो मिठाई बांटते घूमता है? ऐसा तो नहीं हुआ है ना कभी? नहीं ना? या किसी ने किया है? यानी हम क्या कहते हैं? मिठाई बांटिए। यानी घर में जब खुशियां आती है या मंगल कार्य होता है, तब आप देखिए शादियों में मीठा जरूर रखा जाता है। पहले के जमाने में होता था, कोई गुड न्यूज आ जाए तो लोग कहते थे भगवान के सामने शक्कर रखिए, शुगर रखिए। करेक्ट? शुगर, शक्कर मंगल है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या जो सर्विसेज या मिठाई वाले हैं, इन लोगों ने रेड कलर यूज करना चाहिए, और इनके लोगों में आपको रेड कलर जरूर दिखाई देगा। ओके। रोज वाटर को किसी ने टेस्ट किया है क्या गलती से? कैसा लगता है रोज वाटर भी? स्वीटनेस है क्या उसमें भी? आप कहोगे मैम आप कुछ भी टेस्ट करने लगाते हो। अदरवाइज आपको एलिमेंट्स कैसे समझ में आएंगे? यानी जहां पर फायरी काम होते हैं, अग्नि का काम होता है, वहां पे कौन सा कलर लिया जाएगा? रेड। अग्नि के काम यानी कौन से काम? कौन से काम? अब जो ओवन में बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में जो जो चीजें बनाई जाती है, उसमें भी तो रेड कलर यूज करोगे ना आप। स्पाइस, मिर्ची भी क्या है? मंगल है। तीखा भी मंगल है। ओके, इसलिए लाल है वो मिर्ची। तो यानी तीखे में भी मिर्ची के देखिए पैकेट सभी क्या दिखाई देंगे आपको? रेड कलर के। ग्रीन कलर के देखा है क्या आपने मिर्ची के किसी सिंबल को? देखा है क्या रीना मैम? मिर्ची का कोई पैकेट है उस पे ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है कलर? नहीं। ओके, वहां पर भी रेड कलर यूज किया गया है। अब रेड कलर जो होता है ये एज पर कलर साइकोलॉजी ये आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, तो राइट ब्रेन यानी ये एक्शन लेने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कलर साइकोलॉजी ये कहती है, जिस पर्सन को, सभी को पता है राइट ब्रेन कौन यूज करता है? सभी लोग राइट ब्रेन यूज करते हैं क्या? अदर एक्टिविटीज अगर हमें करनी है, ओके, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमें करनी है, तो हम राइट ब्रेन यूज करते हैं या लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं? चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, राइट ब्रेन यूज करते हैं या लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं? राइट यूज करते हैं, लेफ्ट यूज करते हैं? कोई कह रहा है लेफ्ट यूज करते हैं, कोई कहते हैं राइट यूज करते हैं। ओके, राइट राइट। ओके, अब चलिए कलर के बारे में समझ में आ गया। ऐसे ही ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ब्लैक कलर अपने आप में बहुत सारी चीजें दर्शाते हैं। ओके, तो मैंने रेड कलर का जस्ट आपको एग्जांपल दिया एज पर प्लैनेट, एज पर एलिमेंट। ओके, ये जस्ट मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया। अब जब विजिटिंग कार्ड बनेगा इन लोगों का, मिठाई वालों का, या जो फायर के काम करते हैं, ओके, या जो मंगल के काम करते हैं, इन लोगों का जब विजिटिंग कार्ड बनेगा तो वहां पर उनका लोगो कहाँ आना चाहिए, और उस विजिटिंग कार्ड में उनके लिए कौन सी डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ओके, यानी विजिटिंग कार्ड सबके लिए एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। अब अमेजोन को देखिए। ओके,
ये अमेजोन का एक सिंबल है, देखिए ये एरो, यहाँ पर जो एरो है ये क्या दर्शा रहा है, ये वाला एरो क्या समझा रहा है ये आपको? एक साइकोलॉजी ये क्रिएट कर रहा है, क्या साइकोलॉजी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, A to Z। उसने क्या किया, ए से लेकर जेड तक गया है वो, ओके। यानी ए से लेकर जेड तक, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ। यहाँ पर क्या मिलता है, A to Z चीजें मिलती है, ये इस चीज को दर्शा रहा है। और इनफैक्ट और क्या दर्शा रहा है, स्माइल को दर्शा रहा है। यानी ये जो एंगल यहाँ पर बना है एरो का, ये स्माइल को भी दिखाता है। स्माइल यानी क्या, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी हमारे जो कस्टमर है ये सेटिस्फाइड है, हमसे जो भी चीजें परचेस करते हैं ये इस चीज को दर्शाते हैं। यानी इसका मतलब है अमेजोन ये बता रहा है कि हम यहाँ पर A to Z चीजें प्रोवाइड करते हैं। हर चीज हमारे अमेजोन में होती है, हमारे दुकान में होती है। वो है ना अमेजोन का अपनी दुकान, है ना। यानी उनके पास में सब कुछ मिलता है, इससे वो कह रहे हैं। और वो जो कैपिटल में नहीं लिया है अमेजोन ने, वहां पर A to Z क्या लिया है, स्मॉल में लिया है लेटर्स को। और जो स्माइल है ये क्या दर्शाती है, अगर आप हमसे कुछ परचेस करते हो, हमारे जो कस्टमर है हमसे परचेस करते हो, तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि स्माइल को दर्शाता है, ओके। यहां पर आपको क्या समझना है, कलर, उसके साथ में जो उन्होंने एरो को यूज किया है, वो एरो और कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर उसे खत्म किया, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, उस सिंबल को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या, शेप इन लोगों कि लोगों में जो हम शेप यूज कर रहे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कौन से शेप्स होते हैं जनरली, ट्रायंगल हो गए, ओके, या रेक्टेंगुलर शेप्स है, ओवेल हो गया, या सर्कल हो गया, जियोमेट्रिकल शेप्स है, एनी टाइप ऑफ शेप्स, हेक्सागोनल शेप्स है। तो शेप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लोगों। मैं अब सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पर दे सकती हूँ, सारे शेप तो आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो अगर लोगों में हम सर्कल शेप है तो क्या दिखाएगा, हैंड आउट कर लीजिए, अभी कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो शेप इज इंपॉर्टेंट, वाई शेप इज इंपॉर्टेंट, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं हम इधर यहाँ पर। सर्कल, सर्कल क्या दिखाता है, सर्कल कन्वे सेंस ऑफ यूनिटी, होलनेस एंड बैलेंस। क्या दिखाता है, सेंस ऑफ यूनिटी, यूनिटी को दिखा रहा है, होलनेस को यानी पूरी संपूर्णता को दिखा रहा है, और बैलेंस को भी दिखा रहा है। दे कैन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्मोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ में सर्कल क्या कहता है, सर्कल गोल है, यानी आदि अनंत को भी दर्शाता है, ओके। अगर आप जैसे अब देखिए जियो को एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, ट्रस्ट एंड रियलाबिलिटी को भी दिखाता है, ओके। यानी इनकी जो है रियलिटी को दर्शाता है, ट्रस्ट को दिखाता है, बिलीफ को दिखाता है कि इनमें इजीली कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। इसमें भी देखिए रेड कलर को यूज किया है जियो ने भी, एनर्जी को दिखा रहा है, ओके। गोल का और क्या मतलब है, जियो यहाँ पर एक तो समझ में आ गया, यूनिटी को दिखाता है, ठीक है, यूनिटी तो सबको समझ में आ गई। बट और क्या दिखाता है प्लैनेट के रूप में गोल, अब आप लोगों में से कोई भी आंसर कर सकता है, जो स्टूडेंट्स है उसमें से आंसर कर सकते, क्योंकि बाहर वालों को आई थिंक नहीं पता होगा ये चीज। जी हाँ जी मैडम। हाँ बोलिए खत्री सर। मेन जो सर्कल, जियो, हाँ जियो में सर्कल दिया आपने, जियो ने, तो इसका मतलब ये है कि सर्कल का मीन्स है एक जो हमारी एक आत्मा का रूप है, या गोल सर्कल में यानी पूरी दुनिया है। तो जियो ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया में छाया हुआ हूँ। वेरी गुड, यस रीना मैम। जय श्री राम मैम।
जय श्री राम। मैम सर्कल हमें ये बता रहा है कि इसमें सन है, सन गोल है, और सन का जो कलर है वो भी रेड ही है। अगर उसको प्रॉपर अगर उसको देखा जाए तो मैम वो सन को हमें दिखाता है। जो सर्कल का जो साइन है ना मैम, वो सन से रिलेट करता है, क्योंकि उसका कलर भी रेड कलर है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैम ये सन को रिप्रेजेंट करता है सर्कल की ओके जो शेप। ओके। किस प्लैनेट को दर्शाता है सर्कल? बुध मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। किसको दिखा रहा है? बुध। मैंने कितनी बार बोला है? जीरो, गोल, बुध है। करेक्ट। बैलेंस को दिखाता है। हमने पढ़ा था ना जीरो और 9 की एनर्जी के लिए। जीरो क्या है? बैलेंसिंग का है, इसीलिए यहाँ पर गोल क्या है? बैलेंसिंग को दर्शाया गया। जियो ये किस कंपनी है? किस क्या चीज प्रोवाइड करती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है जियो को। तो बुध आपका कम्युनिकेशन है, वाणी है बुध। समझे? इसीलिए यहां पर गोल यूज किया गया है। यानी अगर आप गोल यूज कर रहे हो तो जो भी कंपनीज है जो कम्युनिकेशन यानी संभाषण के लिए यूज की गई चीजें हैं उसके लिए यूज करे तो उसमें सर्कल होना चाहिए। महर्षि का जो लोगो है गोल है। क्यों? कम्युनिकेशन है, यहां पर संभाषण है, कन्वर्सेशन है। करेक्ट। नॉलेज है। समझ में आया? इसीलिए गोल ऊपर से और शेप गोल क्या दिखा रहा है? यूनिटी। इसीलिए महर्षि हमेशा क्या कहता है आपको? यूनिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। ओके। जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसमें भी अशोक चक्र जो यूज किया गया है बीच में गोल, क्या दर्शाता है? 3 कलर के बीच में एक जो हमारा अशोक चक्र है क्या दर्शा रहा है? यूनिटी की बात करता है। करेक्ट है ना? इसीलिए भारत हमेशा एकता की बात करता है, क्योंकि सेंटर में है अशोक चक्र। जो भी है वो सेंटर में है हमारा। सभी ने हमारा फ्लैग देखा है। फ्लैग में अगर आपने देखा होगा तो बीच में अशोक चक्र दिया है, इधर उधर नहीं है, सेंटर में यूज किया गया। यानी इनका जो फोकस्ड है, जो इंडिया का फोकस है वो यूनिटी की तरफ है। और उसमें जो 3 कलर अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, शांति के प्रतीक को दर्शाते हैं, प्योरिटी को दर्शाते हैं। यानी हमारा जो भारत है वो कहता है कि हम में एकता है, क्योंकि यहाँ पर विविधता है। आसाम की लैंग्वेज अलग है, आसाम का पहरावा अलग है ना मनीषा मैम? महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है। हर चीज का यहाँ पर हमें विविधता दिखती है, फिर भी भारत ये कहता है कि हम में यूनिटी है। और है ना? भारत में यूनिटी है, यानी ये चीज यूनिटी को भी दिखा रहा है, कम्युनिकेशन को भी दिखा रहा है, दर्शाता है हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। ओके। इसीलिए यहाँ पर जो गोल सर्कल यूज किया गया है, ये जियो कंपनी ने अपना यूज किया है गोल सर्कल। उसके बीच में जियो लिखा हुआ है। और अगर आप इस फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट में आप लोगों को समझाऊंगी आगे, बट आप उस फॉन्ट में भी जो ओ लिखा हुआ है उस फॉन्ट की तरफ भी अच्छे से गौर से देखिए। उस फॉन्ट में भी रेड कलर का बीच में उन्होंने मार्क लगाया है, यानी गोल में भी और एक गोल है। सर्कल समझ में आया? ओके। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज की है यहां पर, तो यहाँ पे देखिए आप, सिस्को जो कंपनी है यहाँ पर इन्होंने लाइंस यूज की है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स कोई भी लाइंस हो सकती है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल हियर कि यहाँ पर अगर कोई लाइंस यहाँ पर यूज की है तो अब सिस्को की कंपनी में सब लाइंस 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 है। ओके। लाइंस एंड एंगल्स की बात करें, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लाइंस का एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस एंड शार्प लाइंस एंगल्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिसीजन को दर्शाते हैं, स्पीड को दर्शाते हैं, मॉडर्निटी को दर्शाते हैं। और टेक्नो कंपनीज एंड स्टार्टअप के लिए भी स्ट्रेट लाइंस का यूज किया जाता है। सिस्को कंपनी क्या देती है? सिस्को ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है किस चीज में? बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, नेटवर्क, क्लाउड, डेटा सेंटर, सिक्योरिटी, एनालिटिकल, यानी टेक्नोलॉजी।
टेक्नो कंपनीज में क्या यूज किया है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस को यूज किया। ब्लू कलर को अभी नहीं बताऊंगी, वो तो मैं क्लास में ही बताने वाली हूँ, सारे कलर्स अभी नहीं लूंगी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया? क्या दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन से? यहाँ पर टेक्नो कंपनीज को दिखा रहा है, जैसे सिस्को। सिस्को भी इट्स वेरी नाइस कंपनी। ओके, तो जो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइंस भी अपने लोगों में यूज कर सकते हैं। यानी लाइंस का इंपॉर्टेंट है क्या लोगों में? शेप का इंपॉर्टेंट है, लाइंस का इंपॉर्टेंट है, एंगल का भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई ट्रायंगल यूज कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंट है या नहीं? या ऐसे ही मन में आ गया और उसने ट्रायंगल डाल दिया लोगों में, ऐसा है क्या? triangle is also important, circle is also important, shape and lines is also important। क्या क्या देखा अभी तक हमने? कलर्स देखा। ओके, कलर्स इंपॉर्टेंट, देन शेप्स इज इंपॉर्टेंट, देन लाइंस ट्राइंगल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यानी जो भी लाइन हम लेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन लो, वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे, स्लाइडिंग लाइंस लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? आकांक्षा मैम है ना? यस, तो लोगों में ये तो बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सिंबल्स, यानी एलिफेंट का भी आपने सिंबल देखा होगा, लोटस का सिंबल, जैसे हमने अभी बीजेपी की बात की, वहां पर लोटस का सिंबल यूज किया गया है। ओम है, इंडिया है, या बहुत सारे अदर भी सिंबल्स है, टेम्पल का है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पद लोटस को जैसे रूप में सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्वास्तिक है तो क्या होगा? ये सिंबल्स भी लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोगो टाइपोग्राफी। अब ये टाइपोग्राफी का मतलब क्या हुआ है कि जैसे अब मैकडॉनल्ड ने यहाँ पर एम यूज किया है, जो फॉन्ट की हम बात करते हैं वो कैसे लेना है आपको, वो क्या दर्शाता है? जैसे देखिए यहाँ पर अब एम जो मैकडॉनल्ड ने यूज किया, देखिए मैंने क्या क्या बेक करने वाली चीजें इज ऑल्सो रेड, इलेक्ट्रिक ओवन। ओके, बर्गर बनाते हैं ना ये लोग, मिर्ची